सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत कहते हैं, प्यार किया तिन प्रभु पाया। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। सत्संगत कहते हैं, दिल एक मंदिर, प्यार है पूजा। तो प्रेम से ही ये प्रभु परमात्मा खुश होता है। जब हम प्रेम करते हैं तो ये हमको सत्संगत अनेकों खुशियाँ सहज में ही दे देता है। हमने सत्संगत संसार में रह कर के हर किसी से प्रेम करना है। कहते हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तब सत्संगत जी हमने प्रेम करना है। इस प्रभु परमात्मा निराकार को अगर खुश करना है तो ये प्रेम से ही होगा, क्योंकि ये निराकार है। ये सत्संगत, इसका कोई आकार नहीं। ये निस्भाव से सत्संगत जी खुश होता है। जब हमारे मन में कोई भाव नहीं होता। कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोट न यज्ञ समान। कहते हैं, जब संतों से मिलने के लिए जाना चाहिए तो को माया अभिमान को तज के जाना चाहिए। क्योंकि मन में जब ये भाव रहेगा कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसे वाला हूँ, तो सत्संगत फिर बात बनने वाली नहीं है। तो इसीलिए संत महापुरुषों से मिलने के लिए हमने निर्मल भाव से जाना है। निर्मल भाव जो जन्मो भावा। कहते जिसका जो निर्मल भाव है जो ही प्रभु परमात्मा को प्यारा लगता है, वो इस निरंकार को प्यारा लगता है, सद्गुरु को प्यारा लगता है। आज समय के सद्गुरु आए हुए हैं संसार में। हमने इनसे इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को जान के इसकी भक्ति करनी है। सत्संगत जी कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं टिकता। हम भक्ति करते हैं, हम सिमरन करते हैं, तो किसका करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? कहते हैं जिसका ध्यान करते हैं उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसकी जानकारी सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु जब उसकी जानकारी हमको देते हैं तो सत्संगत जी फिर ध्यान सहज में ही जुड़ जाता है। जैसे कहते हैं कि एक औरत होती है जिसका पिया परदेश में होता है और वो हर वक्त अपने पति का ध्यान करती रहती है। इस तरह से फिर परमात्मा को जब हम जान लेते हैं, इस तरह से हमारा ध्यान फिर बन जाता है। इस तरह से हम ध्यान करते हैं इस प्रभु परमात्मा का। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बिना गुरु के कहाँ बात बनती है। एक बार की भक्त ने खूब भक्ति की, खूब पूजा की, खूब व्रत किए, नेम किए, हर कर्म किया, पूरा जीवन उसने भक्ति की। लेकिन जब शरीर थकने लगा तो सोचने लगा कि अब मुझसे और तो कुछ होता नहीं है, क्यों ना मैं एक प्याऊ लगाऊं जिससे कि ये भी पुण्य का काम होता रहे और मेरी भक्ति होती रहे। तो उसने प्याऊ लगाई। प्याऊ पे पानी पिलाता, हर इंसान को, आते जाते को हर इंसान पानी पीता। तो एक गुरसिक ब्रह्मज्ञानी महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए ठहर गए। पानी पिया और पानी पे पी करके बातचीत करने लगे। कहने लगे, आप बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो। तो कहने लगे, आपके गुरु कौन हैं? तो सामने से वो महात्मा कहता है जो पानी पिला रहा था कि गुरु क्या होता है? तो सत्संगत जब ये बात उसने बोली तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा कहने लगे कि ओहो, मुझसे तो पाप हो गया, मैंने निगुरे के हाथ से पानी पी लिया। अब तो सत्संगत जब ऐसा बात बोली तो उस पानी पिलाने वाले संत को बड़ा ऐसा अटपटा लगा कि गुरु भी कोई होता है, मैं निगुरा हूँ कि मैं पानी पिला रहा हूँ, कि पुण्य का काम नहीं है।
तो वो बात उसको परेशान करने लगी। पूछने लगे कि गुरु क्या होता है। कहते हैं बिना गुरु के हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता, बिना गुरु के दान पुण्य नहीं लगता, बिना गुरु के कोई कर्म हमारा लेखे नहीं लगता। आपने गुरु नहीं बनाया, आपका जीवन तो बेकार है। तो संतों महापुरुषों, अब वो घर को आता है। अब घर आता है तो उसके घर में बहू होती है। अब बहू भी जब सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो भजन गा रही थी कि मेरे गुरु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर गुरु ने कृपा की, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। इस तरह से वो गुरु की वंदना कर रही थी सुबह सुबह झाड़ू लगाते हुए। अब वो बुजुर्ग महात्मा सुन रहा था। कहने लगा एक तो कल वो मिला था, वो गुरु की बात कर रहा था, और आज ये बहू भी घर में गुरु की भजन गा रही है। तो सत्संगत उससे पूछने लगे कि बेटा ये गुरु क्या होते हैं। कहते हैं पिताजी, गुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश में ले आते हैं, अज्ञानता से ज्ञान उजाले में ले आते हैं। कहने लगे ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। तो कहा कि मेरे पिताजी हैं, वो आज गुरु हैं, समय के सद्गुरु हैं, वो ज्ञान देते हैं। तो जब वो जाते हैं तो सासंगन नाम तो दासी को याद नहीं है, तो जाते हैं उनके चरणों में जा कर के तो देखता है जब वो गुरु महाराज बैठे थे गद्दी पर तो खड़े होते हैं समधी को देख कर के। तो कहने लगे नहीं, आज आपने खड़ा नहीं होना है, आज आपने कृपा करनी है मेरे ऊपर। मैं आज रिश्तेदार बन के नहीं आया हूँ, मैं समधी बन के नहीं आया हूँ, एक शिष्य बन के आया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे वो ज्ञान दो जिससे कि मेरे जीवन का कल्याण हो। तो सासंगत उन्होंने जब ब्रह्म का ज्ञान दिया तब उनको समझ में आया कि मेरा जीवन तो बेकार चला गया, मैंने तो इस प्रभु परमात्मा को जाना ही नहीं। सासंगत इस तरह से हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। बिना गुरु के ज्ञान न होता, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। जब गुरु मिला तो ध्यान टिका, तो फिर सासंगत गुरु के भजन गाना शुरू किया। तो आओ संतो महापुरुषों, गुरु के भजन में ही वो शक्ति होती है जो कि वो गोविंद से मिला देती है। कहते भी हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो ऐसी भक्ति सद्गुरु बताते हैं, ऐसी भक्ति ये निरंकार सद्गुरु आज समय के आए हुए हैं संसार में, ये सबको बता रहे हैं। तो कृपा करो संतों, हमने ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो कि सासंगत इस प्रभु परमात्मा को अंग संग दिखा दे। कहते हैं हरि व्यापक सवक्त समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। कहते परमात्मा तो सभी संसार में विराजमान है, लेकिन प्रगट कैसे होगा? गुरु के चरणों से, गुरु के सासंगत उपदेश के अनुसार ये प्रगट होते हैं। इसीलिए तो कहा है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। कि गुरु के बलिहार जाएं, गुरु के शरण में जाकर के ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो संतों महापुरुषों, कृपा करो, ये जीवन बड़ा अनमोल है। कहने के लिए कहते हैं कि सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मन बेचैन है। जिस काम के लिए संसार में आया वो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए बेचैन है। बेचैनी तभी रहती है जब हमारा कोई काम नहीं बनता, हमारा कोई काम नहीं होता। तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि हमने भक्ति करनी है, परमात्मा को जान कर के भक्ति करनी है। ये परमात्मा निराकार हमारे अंग संग रहने वाला, इसके द्वारा सत्संगत सद्गुरु के द्वारा ये हमको प्राप्त होता है। बिना गुरु के ये आज तक किसी ने ना तो प्राप्त किया है और ना कोई इसे प्राप्त कर सकता है। गुरु की शरण से ही ये सासंगत प्राप्त होते हैं। इसलिए सासंगत संत महात्मा आज दिनों और रात आवाज़ दे रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानानु। कि इंसानों के लिए
संदेश है कि आओ इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के दर्शन करो और इसके दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण करो। आज किस तरह से खुले प्रोग्राम होते हैं, जगह जगह संगतें होती हैं, जगह जगह सत्संग होता है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते जो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक कौन सा, वो भक्ति वाला विवेक, वो नहीं जागता, वो सोया ही रहता है। वो तभी जगता है जब वो संगत में जाता है, सत्संग में जाता है। और जब जग जाता है तो वो काम, जिस काम के लिए ये जीव आत्मा इस मनुष्य जन्म में आई है, वो काम सुलभ हो जाता है, वो काम सत्संगत बन जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने अपने गुरु की शरण में जाकर के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इस ब्रह्म की प्राप्ति के बिना हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसका कल्याण तभी होगा तब हम ब्रह्म को जानेंगे, इस प्रभु परमात्मा को जानेंगे, इस निरंकार को जानेंगे। ये कहते हैं निरंकार क्या है, सासंगत निरंकार इसका नाम है। कहते हैं निराकार इसको हम हिंदी में कहते हैं और निरंकार इसको पंजाबी में कहते हैं। ये निराकार, ये परमात्मा सब जानते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई रंग रूप नहीं है। इसीलिए तो कहा है चले बिन पग सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना। कहते हैं बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कार्य कर देता है, बिना जुबा के बोल देता है, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। कहते बिना वाणी के बोलता है। और ये परमात्मा ऐसा हमें गुरु के चरणों से प्राप्त होता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने गुरु के चरणों में जा कर के ऐसे ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी है जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। और जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो तो सासंगत किस्मत वाले हैं, भागों वाले हैं, उनकी तपस्या पूरी हो चुकी है, इसलिए ये ब्रह्म की प्राप्ति हुई। कहते हैं जब हम एक खेत होता है, खेत में फसल बोते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, देख रेख करते हैं, जब उसमें बहुत सारी कमाई करते हैं, बीज खाद का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, तब जाके फसल आती है। और जब फसल आती है तब फिर हम उसको घर में ला करके आनंद से अपना जीवन गुजारा करते हैं। इसी तरह से संतों महापुरुषों ये भक्ति है। भक्ति में जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम तपस्या नहीं करेंगे, जब तक इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो तपस्या पूरी होती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सत्संगत जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो फिर आत्मा की मुक्ति होती है। तो हमने मुक्ति को प्राप्त करना है, सद्गुरु के चरणों में जा कर के इस ब्रह्म को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं कोई ऊंचा नीचा शब्द निकला हो तो दासी को बख्श लेना और माफ़ कर देना। और जो कोई बात आप जी को अच्छी लगे तो वो सत्संगत गुरु की समझ के उसको ग्रहण करना है और उस पर चलने की कोशिश करनी है, जिससे कि सत्संगत इस रास्ते पर चल के हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। क्योंकि सत्संगत संसार के जो कार्य हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये चलते ही रहते हैं। सत्संगत आज हम कर रहे हैं, कल को कोई और करेगा, फिर वो करेंगे, फिर कल को कोई और करेगा। इस तरह से संसार के काम कभी नहीं रुकते। इसलिए हमने कभी भी ये भ्रम नहीं पालना है कि मैं नहीं करूँगा तो ये काम नहीं होगा। नहीं सत्संगत, काम सब हो जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता, हमारा जीवन बेकार चला जाता है। तो दासी आप जी से क्षमा चाहती है। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी तोड़ चढ़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाती है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो कृपा करो सत्संगत, ये साधन हमको मिला है, शरीर रूपी 5 तत्व का शरीर हमको मिला है। एक ऐसा साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के द्वार के लिए जाने के लिए मिला है हमको। अगर इसमें हमने रह करके
मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो फिर सात्संगत ये जीवन बेकार है। आओ सात्संगत, इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।